चॉकलेट स्टरर बनाने के लिए ये जो कंपाउंड चॉकलेट आती है मैंने वो ली है। ये 3 फ्लेवर में मिलती है, मिल्क, डार्क और व्हाइट चॉकलेट। एक स्लैब के अंदर इस प्रकार से 4 हिस्से आते हैं। ये 100 ग्राम्स का एक हिस्सा है। इसमें से मैं एक हिस्सा ले लेती हूँ। मैं बारीक टुकड़ों में कट कर लेती हूँ और इसे 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ। मैंने चॉकलेट को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया था, पर वो माइक्रोवेव नहीं हुई थी, तो मैंने इसे 30 सेकंड और रखा है। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। ज़रूरत के हिसाब से चॉकलेट का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। अगर मेल्ट नहीं होती है तो ही इसे 30 सेकंड्स और ज़्यादा रखिएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें से गुलकंद स्टरर सिखा देती हूँ। 1.5 टेबलस्पून गुलकंद आपको कोई भी किराना स्टोर नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगा। टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम, टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इसमें थोड़ा सा रेड कलर डाल रही हूँ जो जेल कलर है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही आप डालिए, पर मैं हमेशा थोड़ा सा रंग डालती हूँ जिससे ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैं इसे ये जो डिस्पोजेबल कप है इसमें डाल देती हूँ। कटे पिस्ता के टुकड़े, सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियां, थोड़े से सिल्वर बॉल्स डाल देंगे। अब मैं इसे सेट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और मिश्रण सेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर स्टिक डाल देती हूँ। अब मैं इसे फ्रीजर में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। मिनट हो चुके हैं और हमारे गुलकंद का जो स्टरर है वो रेडी हो चुका है। मैंने कप ले लिया है और उसके अंदर ये स्टरर को रख देती हूँ। ऊपर से मैं 150 ml दूध डाल देती हूँ। मैंने दूध को गर्म करके लिया है जिससे हमारी सारी सामग्री बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी। हमारा गुलकंद का स्टरर और उसमें से ड्रिंक बनके तैयार है। आप इसे गर्म नहीं तो ठंडा दोनों प्रकार से एंजॉय कर सकते हैं। बटरस्कॉच फ्लेवर का स्टरर बनाने के लिए मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। मैंने व्हाइट चॉकलेट को पहले 30 सेकंड्स के लिए मेल्ट किया था, पर वो मेल्ट नहीं हुई थी, इसके लिए मैंने 30 सेकंड्स इसे और रखा है। टोटल मैंने 1 मिनट के लिए इसे मेल्ट किया था। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। 1 टेबलस्पून अखरोट के टुकड़े, टेबलस्पून काजू के टुकड़े। मैं इसके अंदर लेमन येलो जेल कलर डाल रही हूँ। दोस्तों, ये कलर डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर कलर डालने से बहुत ही बढ़िया इसका रंग दिखेगा, इसलिए ऐड कर रही हूँ। आपके पास जेल कलर ना हो तो आप पाउडर कलर का भी उपयोग कर सकते हैं। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून बटरस्कॉच एसेंस डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैं इसे ये जो डिस्पोजेबल कप्स हैं इसमें भर देती हूँ। बटरस्कॉच की चिक्की लगा देंगे। बॉल्स, मैं इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं इसे काउंटर पे ही छोड़ दूंगी, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी वेदर थोड़ा ठंडा है तो ये सेट हो जाता है। 10 मिनट हो चुके हैं और चॉकलेट सेट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर स्टिक डाल देती हूँ। इस प्रकार जब हल्की सी चॉकलेट सेट हो जाए उसके बाद ही मैं हमेशा स्टिक को ऐड करती हूँ, जिससे ये अच्छे से स्टिक हो जाएगी। अब मैं इसे फ्रीज़र में 2 मिनट के लिए सेट कर देती हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको इसमें से दूध सिखा देती हूँ। मैंने 150 ml का जो मग है वो ले लिया है। 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने मोल्ड को बाहर निकाल लिया है और उसके अंदर हमने जो स्टरर तैयार किया है वो रख दूंगी। उसके ऊपर मैं गर्म दूध डाल देती हूँ। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसके अंदर बाकी का बचा हुआ दूध ऐड कर देती हूँ। हमारा बटरस्कॉच फ्लेवर का स्टरर और उसमें से दूध बनके तैयार है।
सबसे पहले हम ठंडाई का जो पाउडर है वो कैसे तैयार करना है वो देख लेते हैं। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसके अंदर मैं पाव कप बादाम ले रही हूँ। जो 50 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1/4 कप बादाम लिए हैं, 1/4 कप काजू, 2 टेबलस्पून खरबूजे की बीज जिसे मेलन सीड्स भी कहा जाता है, 2 टेबलस्पून खसखस जिसे पॉपी सीड भी कहा जाता है, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ। मैंने यहाँ पे जो देशी गुलाब आता है उसकी जो सूखी हुई पंखुड़ियाँ हैं वो ली हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 4 इलायची, एक छोटी पंखुड़ी जावित्री की ले रही हूँ। जावित्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए हम इतनी ही लेंगे। 1/4 टीस्पून जायफल, मेरे पास ये जायफल का पाउडर है तो मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास जायफल जिसे नटमेग भी कहा जाता है वो बड़े पीसेस होंगे तो आप उसका थोड़ा चूरा कर लीजिए, फिर उसका उपयोग कीजिए। 15 से 20 केसर के धागे, आप अपनी इच्छा अनुसार केसर का नाप कम या ज्यादा ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून शक्कर, जब हम ड्राई फ्रूट को पीसते हैं तभी ड्राई फ्रूट्स में से ऑयल निकलता है, वो ऑयल रिलीज ना हो और हमारा ड्राई फ्रूट का चूरा बहुत ही अच्छा मिले, इसके लिए हमें इसमें शक्कर डालना बहुत ही जरूरी है। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। हमारा पाउडर रेडी हो चुका है, मैं आपको खोल के बताती हूँ। दोस्तों बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वही प्रकार से आप इसे ग्राइंड कीजिए, इससे आपको ठंडाई का पाउडर बहुत ही बढ़िया तैयार मिलेगा। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों ये कितना ड्राई और बढ़िया पाउडर हमें मिला है। जैसे मैंने आपको स्टेप सिखाए हैं बिल्कुल वही स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत ही बढ़िया चूरा तैयार मिलेगा। हमारा इंस्टेंट ठंडाई का जो पाउडर है वो तैयार हो चुका है। मैं जो ठंडाई स्टरर है वो सिखा रही हूँ। ये व्हाइट चॉकलेट के जो ये 4 स्लैब आते हैं उसमें से मैंने एक टुकड़ा ले लिया है और इसे बारीक कट कर लेंगे। मैं इसे 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। अगर ये 30 सेकंड्स में माइक्रोवेव नहीं हुआ तो मैं इसे बाहर निकाल के वापस 30 सेकंड्स रखूँगी। टोटल हमें 1 मिनट के लिए रखना है। मैंने चॉकलेट को माइक्रोवेव किया था पर वो 30 सेकंड्स में मेल्ट नहीं हुई थी, तो मैंने इसे बाहर निकाल के वापस इसे माइक्रोवेव में रखा है और उसे 30 सेकंड्स के लिए मेल्ट किया, तो ये प्रॉपर मेल्ट हो चुकी है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। व्हाइट चॉकलेट बहुत ही सेंसिटिव चॉकलेट है तो इसे संभाल के हैंडल कीजिएगा। अगर आपने इसे ज़्यादा बार या तो पूरा 1 मिनट के लिए अगर इसे माइक्रो किया तो ये चॉकलेट जल जाती है, इसलिए इसे हमेशा इस प्रकार से 30 सेकंड्स के इंटरवल पे ही माइक्रोवेव करना है। जब भी आप ये चॉकलेट मेल्ट करें तब इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। ठंडाई का प्रीमिक्स कैसे तैयार करना है वो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। हम वो प्रीमिक्स में से ऐसे इस प्रकार का जो फाइन पाउडर है वो ले लेती हूँ। इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना ठंडाई का जो पाउडर है वो डाल देती हूँ। सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों आपको जिस प्रकार से स्ट्रॉन्ग नहीं तो लाइट चाहिए उस हिसाब से आप ठंडाई का पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसे सेट करने के लिए रख देती हूँ। दोस्तों मेरे पास ये डिस्पोजेबल कप्स हैं जो फूड ग्रेड के आते हैं वो हैं, उसके अंदर मैं इसे डाल रही हूँ। आपके पास इस प्रकार के डिस्पोजेबल कप्स ना हो तो आप कोई भी कटोरी के अंदर या तो फिर आप कोई भी हमारा जो पेपर कप्स आते हैं उसमें भी बना सकते हैं। बारीक कटे पिस्ता के टुकड़े, बारीक कटे बादाम, मैं इसे 10 मिनट के लिए हमारे जो किचन काउंटर है वहाँ पे रख देती हूँ, जिससे ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें स्पून इंसर्ट करेंगे। या आप इस प्रकार के स्टरर बनाएं तभी हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा चॉकलेट थोड़ी सेट हो जानी चाहिए, उसके बाद ही स्पून इंसर्ट कीजिएगा, तब वो आराम से इंसर्ट हो जाती है। सो आपके पास जो भी स्पून घर में अवेलेबल हैं, आप छोटी नहीं तो बड़ी साइज की इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टरर था तो मैंने वही यूज किया है। ऊपर से मैं सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिएगा, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं इसे फ्रीजर के अंदर 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। अगर आपके पास समय है तो आप इसे फ्रीज के अंदर करीबन 15 मिनट के लिए भी सेट कर सकते हैं। स्टरर बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके हैं, इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ये दोस्तों ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप अगर आपने इसे फॉलो किया तो आपके चॉकलेट स्टरर भी बहुत ही बढ़िया तैयार होंगे। मैं आपको इसमें से दूध सिखा देती हूँ। मैंने 150 ml का जो कप आता है वो लिया है। मैंने आपको जो भी स्टरर सिखाए हैं वो 150 ml दूध के हिसाब से परफेक्ट नाप से तैयार होते हैं।
वो स्टरर को मैं कप में रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं गर्म दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसके ऊपर आप हमेशा गर्म दूध डालिएगा, जिससे हमने जो भी सामग्री डाली है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसे गर्म नहीं तो ठंडा दोनों प्रकार से एंजॉय कर सकते हैं, पर अभी थोड़ा ठंड शुरू हो चुका है तो इस प्रकार से गर्म दूध पीने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप ये स्टरर बना के जब भी मन करे तब वो फ्लेवर की आप ड्रिंक बना के सबको सर्व कर सकते हैं। हमारे ठंडाई चॉकलेट स्टरर और उसमें से ठंडाई दूध बन के तैयार है।